नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC का जो नया पेमेंट ऑप्शन आया है आई पे, उसके बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं और मैंने मैक्सिमम वीडियो देखी भी हैं। पर दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियो में ये देखा है, मैक्सिमम वीडियो में यही देखा है मैंने, कि लोग ये कह रहे हैं कि जब कभी आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करने के लिए इस पेमेंट मोड को सेट करते हैं तो आपको जो पेमेंट की डिटेल है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर यूपीआई यूज कर रहे हैं, इन तीनों मोड में आपको फर्स्ट टाइम तो डिटेल फिलअप करनी पड़ती है मैनुअल। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप टिकट बुक करने आते हैं और यही पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको सब कुछ ऑटो फिल मिल जाएगा, यानी आपको कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको आई पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो पेमेंट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और 2 मिनट में टिकट आपकी बुक हो जाएगी, जो कि बिल्कुल फेक है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इसका लाइव प्रूफ देने वाला हूं, क्योंकि मैं इस पेमेंट मोड से ऑलरेडी 2 या 3 बार टिकट बुक कर चुका हूं और हर बार मुझे डिटेल जो है मैनुअल फिलअप करनी पड़ी है वहां पर। दोस्तों, तो आपको मैं इसका लाइव प्रूफ दूंगा, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये वाला ऐप IRCTC रेल कनेक्ट, इस ऐप को आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप सिंपली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका यूज़र आईडी है, जो आपने पिन बनाया है, वो पिन यहाँ पर सिंपली आप एंटर कर दीजिएगा। और एंटर करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आपको एज इट इज़ फिलअप करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ट्रेन वाले सेक्शन में आ जाना है और इसको आप ओपन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बुक टिकट आप देख पा रहे होंगे, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। और अब आपको जहाँ से जहाँ जाना है वो आपको सिंपली इसमें फिलअप कर लेना है। फ्रॉम में दिल्ली टू आजमगढ़, जैसे हमें दिल्ली से आजमगढ़ जाना है तो हमने यहाँ पे ये फिलअप कर लिया। और जर्नी डेट आप हमारी रहेगी 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को स्लीपर में जाएंगे तो देख लेते हैं स्लीपर कोटे में यहाँ पर वेटिंग शो हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जो पैसेंजर है वो सीनियर सिटीजन है, तो हमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला कोटा सीनियर सिटीजन, इस कोटे पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर 22 सीट अवेलेबल आपको शो हो रही होंगी, देख सकते हैं आप। अब इसे सिंपली टैप करके पैसेंजर डिटेल पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर इसको स्किप कर दीजिएगा और यहाँ पर उनका नाम जो है, पैसेंजर का नाम आपको डाल देना है। तो यहाँ पर पैसेंजर का नाम फिलअप कर लेते हैं और उनका एज फिलअप कर लेते हैं और उनके कोटे के हिसाब से लोअर बर्थ ही उनको सूट करेगा, तो लोअर बर्थ हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा पैसेंजर का, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर 2 पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये 2 पेमेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको सिंपली जो सबसे ऊपर जो है आपको वही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है दोस्तों। आपको पे थ्रो भीम यूपीआई ये वाला जो ऑप्शन है, आपको ये वाला नीचे वाला इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ऊपर वाले को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बाकी सब एज इट इज रहेगा और अब लास्ट में नीचे आपको लिखा है रिव्यू जर्नी डिटेल, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर अब कैप्चा फिलअप करने के लिए बोल जा रहा है, ये लास्ट कैप्चा है, इसको फिलअप कर लेंगे एज इट इज़ और प्रोसीड टू पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा।
इस पर आपको टैप कर देना है और यस कर देना है। यस करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला ऑटो पे, आपको सिंपली इसी ऑप्शन को जो है टैप कर देना है। अब देखिए, अब आपके सामने ये IRCTC आई पे का ऑप्शन शो हो रहा होगा, देखते हैं दोस्तों। इस ऑप्शन पर ऑटोमेटिक टैप है। अब आपको सिंपली प्रोसीड टू पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टैप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑटो पे मोड आपका सेलेक्ट है, देख सकते हैं ऊपर, ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। पहला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI, ये तीनों पेमेंट मोड है, ठीक है दोस्तों। और इसमें ध्यान देना ये है, आपको जिस चीज़ से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से तो डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट कीजिएगा, और क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड पे आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं इस पर, और या फिर UPI करना है तो आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम UPI करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम इसमें एक बार आपका UPI पिन या डेबिट कार्ड का नंबर या क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल देते हैं, तो सेकंड टाइम जब दोबारा आप पे करने के लिए आएंगे तो आपसे डिटेल नहीं मांगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल ये मांगता है। यहाँ पर डिटेल मांगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर टिकट बुक कर चुका हूँ और सेकंड टाइम फिर टिकट बुक कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही इन पर टैप कर रहा हूँ, किसी पर भी मैंने लास्ट टाइम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड ऑप्शन डाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ मुझे फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि लोगों ने वीडियो में बना के बताया है कि यहाँ पर ऑटो फिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑटो फिल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप प्रेफर कीजिए UPI पेमेंट को, क्योंकि ये आसान है। पेटीएम, ये देखिए मैंने मैनुअली डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और अब पेस्ट करके देखता हूँ तो यहाँ हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कट करने के बाद भी आप देख सकते हैं पेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप पेस्ट भी नहीं कर सकते, आपको मैनुअल ही डालना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों ने जो दी है कि ये बिल्कुल रॉन्ग है कि यहाँ ऑटो फिल हो जाता है, सेकंड टाइम आप पेमेंट करेंगे तो आपका ऑटो फिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मैनुअल ही डालना पड़ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको यही समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों ने बहुत गलत बताया है कि ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाएगा, 2 मिनट लगेगी पेमेंट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है वो हर बार फिलअप करनी पड़ रही है। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया है और यहाँ पर मैं अब पे पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमें लेके जा रहा है पेमेंट ऑप्शन पर। अब हमने पेटीएम अपना ऐप खोल लिया, आप देख सकते हैं, और अब मुझे जो है पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना जो पेटीएम का UPI पिन डालकर, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद अब हमें डायरेक्ट जो है IRCTC के ऐप पे जाना है और यहाँ पर आप चेक करते हैं ये टिकट हमारी बुक हो गई है। तो दोस्तों मेरा जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि लोगों ने ये कहा है कि आप सेकंड टाइम जब टिकट बुक करने आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोफिल हो जाएगा, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल आई पे पर टैप करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर करेंगे तो आपका ऑटोफिल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ तक कि आपने भी देख लिया कि कॉपी पेस्ट भी नहीं हो पाता, यानी आपने कहीं UPI पिन आपने कॉपी भी कर लिया तो यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट भी नहीं हो रहा है। और मैंने यहाँ तक कि आपको ये भी दिखाया कि वहाँ पर मैंने जो है UPI पिन डाला और फिर उसको कॉपी किया, फिर पेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी पेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ आपको मैनुअल डालना पड़ेगा और हर बार डालना पड़ेगा दोस्तों। तो और इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, बाकी आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार से पेमेंट करना है। बस इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन आपको जानकारी देनी जो जरूरी समझता हूं। इसका जो फ़ायदा मेन है वो ये है कि अगर इस पेमेंट मोड से आप पेमेंट करते हैं तो अगर आपकी टिकट मान के चले कि वेटिंग में है, तो अगर जो वेटिंग रह गई और तो अगर जब चार्ट लग गया, चार्ट लगने के बाद जो है आपको 3-4 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन जर्नी है चार्ट प्रिपेयर हो गया, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको आधे घंटे 1 घंटा मान लो या 3 घंटा मान लो मैक्सिमम, आपके पैसे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं सेम डे में।
या और दूसरा बेनिफिट ये है, तत्काल टाइम में अगर तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और इस पेमेंट मोड पे से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट इसमें भी मिलेगा। पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी और टिकट अगर आपकी बुक नहीं होती है तो उस केस में आपको 30 मिनट के अंदर अंदर जो है आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी बताने के लिए कि आप इस पेमेंट मोड से अगर पेमेंट करते हैं तो आपके जो अमाउंट डायरेक्ट होगा अकाउंट से वो इंस्टेंट रिफंड हो जाता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर अदर मोड से पेमेंट करते हैं तो 3 से 4 वर्किंग डे का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर टिकट आपकी वेटिंग में रह गई है तो चार्ट लगने के बाद आपको 30 मिनट या 1 घंटा 2 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में वापसी आते हैं। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी टिकट नहीं बुक हुई और पेमेंट अकाउंट से कट भी गई तो आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये वाला है। और बाकी जो ये लोग कहते हैं कि ऑटोफिल हो जाता है, तो ऑटोफिल कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब आपको यहाँ पर मैनुअल भरना पड़ेगा। ये आपने वीडियो में साफ साफ देख लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि आपने लाइव देखा है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो पर दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।